हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल नए तरीके के नाश्ता की रेसिपी। इसे आप बच्चों के टिफिन में भी बना के दे सकते हैं। बच्चे अगर सब्जियां नहीं खाते हैं तो इस तरह से खिलाएंगे तो बच्चे बहुत सारा सब्जियां खा लेंगे। बच्चों को इस तरह का नाश्ता बहुत ही पसंद आता है। अगर पसंद आए तो शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो गैस में हमने कढ़ाई रख दिया है, तो 1 टेबलस्पून जितना इसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से क्रैकल होने देंगे। तो जीरा को पहले आप अच्छी तरह से पहले भून लें। अब हम इसमें 1 हरी मिर्च को बारीक काट के डालेंगे। 1 छोटे साइज का प्याज को हमने बारीक काट के ले लिया है। तो सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, इसे हमें सॉफ्ट ही रखना है। तो हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना बीन्स लिया है और 2 मशरूम को इस तरह से हमने बारीक काट के ले लिया है और थोड़े से ब्रोकली को इस तरह से हमने छोटे पीसेस में काट लिया है। तो हमने यहाँ पे 1 छोटे साइज का शिमला मिर्च को इस तरह से बारीक टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इन सब्जियों को मिक्स करके एक बार चला लेंगे। तो इसे हम हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें 1 छोटे साइज का टमाटर को इसका बीज हटा के हमने काट लिया है। टमाटर को हम सब्जियों में मिक्स कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे ढेर सारा हरी धनिया पत्ती को बारीक काट के ले लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह पे पालक भी ले सकते हो। अब हम सब्जियों को एक बार मिक्स करके चला लेते हैं। तो इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये तीखा नहीं होता है, ये सिर्फ कलर देता है। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और सभी चीज़ों को एक बार हम मिक्स करके चला लेंगे। तो यहाँ पे फ्लेम को आप मीडियम में रखें और सब्जियों को हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है। इसे हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सब्जियों को हल्का सा क्रंची ही हम रखेंगे। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, इसे हमें हल्का सा क्रंची ही रखना है। तो यहाँ पे ये भुन चुका है। तो अब हमने 1 से 2 मिनट तक भूना है मीडियम हाई फ्लेम पे। और सब्जियाँ क्रंची ही है, इसे आपको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा सब्जियों को सॉफ्ट करना है। तो अब हम यहाँ पे फ्लेम को बंद करेंगे। तो यहाँ पे ये फिलिंग बन के तैयार हो गया है, इसे अब हम साइड में रखते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे आटा ले लिया है। रोटी बनाने के बाद जो आटा बच जाता है तो उस आटे को हमने यहाँ पे ले लिया है। तो इस आटे में हमने हल्का सा नमक मिला लिया है। तो इस आटे में आप हल्का सा नमक मिला ले। अब इस आटे का हम इस तरह से 2 भाग करेंगे और इसे हम इस तरह से रोल करेंगे। तो आटे को इस तरह से गोल कर लेना है। अब हम इसके ऊपर आटा डस्ट करेंगे। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इसे हमें रोटी से थोड़ा सा मोटा बेलना है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे इस तरह से बेल लिया है। तो इसे हमने रोटी से थोड़ा सा मोटा रखा है। यहाँ पे आप कोई बड़े साइज का गिलास या कटोरी ले ले और इस तरह से इसका कट लगा ले। और इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे। और जो आटा बच गया है तो उसका भी हम इस तरह से बना के तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पे इस तरीके का गोल गोल पूड़ी की तरह बेल के काट लिया है। तो इसे अब हम एक प्लेट में रख लेंगे। तो बाकी का भी इसी तरह से काट के बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे पूड़ियाँ बना के तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ इसे सेकने के लिए। इसमें हमने तवा रख दिया है। अब हम इसमें एक एक करके सारी रोटियों को सेक लेंगे। तो हमें यहाँ पे सारे पूड़ियों को एक तरफ से ज़्यादा और एक साइड से कम सेकना है। तो अब हम इसे दूसरे साइड से हल्का हल्का सेकेंगे। तो जिस तरह से रोटी को सेकते हो उसी तरह से इसे आप सेक लें। अब हम सभी पूड़ियों में बटर या फिर ऑयल लगा लेंगे।
अब हम इसे दूसरे साइड से सेकेंगे। तो हमें एक साइड से कम सेकना है और दूसरे साइड से हमें ज़्यादा सेकना है। तो इसे अब हम दूसरे साइड से भी हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। तो अब हम सारी पूड़ियों को निकाल लेंगे और जो बच गया है उसे भी सेक लेंगे। तो दोस्तों, जो हमने पूड़ियाँ सेक के रखा है उसे ले लिया है। अब इसके ऊपर हम हल्का हल्का सा टमाटो केचप लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने हल्का हल्का सा टमाटो केचप लगा लिया है और हमने यहाँ पे लिया है इस तरह का स्लाइस चीज ले लिया है। आपके पास जो भी चीज हो आप उसे ले सकते हो। ने यहाँ पे इस तरह से चीज को लगा लेना है और इसके ऊपर जो सब्जियों का जो मसाला तैयार किया है उसे हम इसके ऊपर रख देंगे और इसे हम इस तरह से दबा देंगे। और दोस्तों, इसके ऊपर से हम फिर इस तरह से चीज को रख देंगे और जो दूसरी पूड़ी है उसे हम इस तरह से दबा देंगे और इस तरह से सब्जियों को इसके अंदर से साइड से भी दबा दबा देंगे ताकि ये सब्जियां अंदर चले जाए। और इस तरह से इसे भी हम लगा देंगे। तो इसी तरह से हम बाकी का भी बना लेंगे। तो यहाँ पे सभी नाश्ता बनके तैयार हो गया। अब हम चलते ही इसे गैस की तरफ सेक लेंगे। तो गैस पे हमने पैन रख दिया है और फ्लेम बिल्कुल लो रखें। अब एक एक करके हम इस नाश्ते को रखेंगे। तो यहाँ पे आप फ्लेम बिल्कुल लो रखें और इसे अब हम हल्का हल्का सा सेक लेंगे। अब हम इसके ऊपर से हल्का हल्का ऑयल डाल देंगे। तो यहाँ पे ये सीख चुका है। अब हम इसे दूसरे साइड से सेकेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिलिंग को इस तरह से अंदर दबा दे। तो अब हम दूसरा जो नाश्ता है उसे भी सेक लेंगे। तो यहाँ पे चीज़ मेल्ट हो चुका है। तो हमें सिर्फ चीज़ को मेल्ट करना है। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे। तो यहाँ पे ये नाश्ता बन चुका है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप ये नाश्ता बना सकते हो और बच्चों के टिफ़िन में भी डाल सकते हो। बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि इसमें चीज़ डला हुआ है और बहुत सारी सब्जियां हैं। यहाँ पे ये नाश्ता बनके तैयार हो गया है। तो बच्चों को आप इस तरह से बना के टिफ़िन में भी दे सकते हो। बच्चों को इस तरह का नाश्ता बहुत ही पसंद आता है। इसमें बच्चों को बहुत सारी सब्जियां मिल जाती है खाने को और उन्हें पता भी नहीं चलता है और बहुत सारी सब्जियां खा जाते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को बना के दे सकते हो। तो मेरी आज की ये रेसिपी अगर पसंद आई, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।